दूसरे के घर का दर्द। इस कहानी में आप सुनेंगे कि मूर्खता और जवानी दोनों ही दुख देती हैं, लेकिन सबसे बड़ा दर्द पराये घर में निर्भर होने से होता है और कैसे एक लड़का इसे समझता है। कहानीकार अनिल वर्मा। दोस्तों, आज एक ऐसी कहानी लाया हूं जो आपके दिल को छू लेगी और आपको अपने पैरों पर खड़ा होने की ताकत देगी। बिहार के एक छोटे गांव में रोहन रहता था। गांव के स्कूल में पढ़ता था। पापा दिहाड़ी मजदूर थे। माँ बीमार रहती थी। घर में खुशी कम थी। रोहन पढ़ाई में तेज था, लेकिन गुस्सैल था। कई बार सोचता, मैं क्यों इतना बड़ा बनना चाहता हूं। एक दिन पापा बोले, बेटा, तुम्हें शहर के किसी अच्छे स्कूल में भेजना है। रोहन ने कहा, पर पैसे कहां से आएंगे। पापा ने हंसकर कहा, तुम बस पढ़ो, बाकी मैं देख लूंगा। पहले रोहन दादा दादी के घर रहा। वहां उसे लगा कि वो बोझ है। दादी कहती, रोटी कम सेंकी, बिजली का बिल बढ़ गया। दादा कहते, तुम्हारे स्कूल की फीस इस बार हम नहीं दे सकते। रोहन रात में चुपके से रोता, काश मेरा अपना घर होता। फिर चाचा के घर भेजा गया। चाची ने कहा, पानी भरने का काम तुम्हारा, बर्तन भी धोना पड़ेगा। रोहन पढ़ाई के बाद रात 10 बजे बर्तन धोता। कभी कभी सुबह स्कूल की कॉपी भूल जाता तो चाचा डांटते, तुम्हारे वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। उसकी आंखों में आंसू होते, पर वो कहता कुछ नहीं। एक दिन वहां भी झगड़ा हुआ। चाची ने कहा, तुम्हारी मां ने कभी सिखाया नहीं सलीका। रोहन का दिल टूटा। वो बोला, मैं जा रहा हूं, शायद आप सबको राहत मिले। वो अपना थैला उठा, बिना बताए निकल पड़ा। रात के 9 बजे थे, सड़क खाली थी। उसने सोचा, अब कहाँ जाऊं। पैसे तो जेब में बस 5 रुपये थे। फोन भी चाची के घर पर छूट गया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और पहली बार जोर जोर से रोया। वहां एक रिक्शा वाला रुका। उसने पूछा, बेटा, रो क्यों रहा है। रोहन ने बताया सारा हाल। रिक्शा वाले ने कहा, मेरे पास कोठरी है, तू वहीं रहेगा, किराया बाद में दे देना। वो रिक्शा वाला रोजाना 2 रुपये किताबों के लिए देता, बाकी खुद भी मुश्किल से चलता। रोहन ने सोचा, दुनिया में अच्छे लोग भी हैं, पर मैं कब तक ऐसे जीऊंगा। उसने फैसला किया कि पढ़ेगा और खुद कमाएगा। सुबह पेपर बांटता, शाम को ट्यूशन पढ़ाता। कभी दिन में एक वक्त भूखा सोता, पर आत्मसम्मान नहीं खोता। धीरे धीरे उसने छोटे मोटे काम करके 2200 रुपये जोड़े। उन पैसों से एक पुराना लैपटॉप लिया और ऑनलाइन लिखना शुरू किया। 1 साल बाद उसकी कहानियां पत्रिकाओं में छपने लगीं। वो साइबर कैफे में बैठकर दिन भर टाइप करता, रात को रिक्शा वाले की कोठरी में सोता। जब पहली बार 500 रुपये उसके खाते में आए, तो वो फूट फूट कर रोया। रिक्शे वाले चाचा ने कहा, बेटा, तू इतना रोया जैसे तेरे घरवालों ने तुझे बाहर निकाला हो। रोहन ने कहा, नहीं चाचा, मैं खुश हूं क्योंकि मैंने अपना दम दिखाया है। समय बीता, वो कॉलेज से निकला, एक मीडिया कंपनी में नौकरी मिल गई। पहले वेतन का हिस्सा उसने रिक्शावाले चाचा की बेटी की शादी में दिया। चाचा ने कहा, तू मेरा बेटा है, बस कभी दूसरों पर बोझ मत बनना। रोहन मुस्कुराया, अब मैं समझ गया हूं, अपने दम पर जीना जरूरी है। कुछ सालों बाद रोहन ने गांव जाकर माता पिता को शहर बुलाया। उसने कहा, अब हम सब एक साथ रहेंगे अपने घर में।
सुबह नाश्ते की मेज पर उसने पापा से कहा, पापा, वो बात सच निकली। पापा ने पूछा, कौन सी बात? रोहन ने कहा, मूर्खता और जवानी तकलीफ देती हैं, पर सबसे बड़ा दर्द दूसरे के घर में निर्भर होना है। मैंने वो दर्द महसूस किया है। पापा ने हाथ रखा उसके सिर पर। अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो, यही सबसे बड़ी बात है। रोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार खुशी के। उसने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा, अपनी जिम्मेदारी खुद लो, तभी आत्मसम्मान जिंदा रहता है। सारांश। दोस्तों, रोहन की कहानी हमें बताती है कि मूर्खता और जवानी दोनों कष्ट देती हैं, पर सबसे तेज दर्द तब होता है जब हम दूसरों पर निर्भर रहते हैं। जब आप अपनी मेहनत से कमाते हो, अपने पैरों पर खड़े होते हो, तो दुनिया की कोई ताकत आपका आत्मसम्मान नहीं छीन सकती। इसलिए चाहे कितना भी कठिन हो, अपना रास्ता खुद बनाओ, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही सच्ची आज़ादी है।